कोई किसी का पैसा है तो सब पूछ है, पैसा नहीं तो कोई पूछ नहीं है। पैसों वाले के साथ नहीं देता है लोग, गरीबों के साथ देता है आज के टाइम में। पुलिस स्टेशन में बंदा जा रहा है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको अटेंड करें, उसकी समस्या को सुने। अगर वो कोर्ट तक है उसको कोर्ट तक पहुंचाएं। उसको गाली दे के भगा देना, इट्स नॉट द वे टू डू द लॉ और नॉट टू डू द डिसीजंस इन ए राइट वे। और बहुत ईमानदारी से करूँ, बट कहीं ना कहीं उनको करने नहीं दिया जाता है काम। तो देखिए, कानून व्यवस्था की लगातार बात चल रही है और लगातार इस बात को लेकर के जो बात है, इनकी बात सुनी गई है। अब इसको लेकर के हम लोगों से ही जान लेते हैं, क्या वाकई यहाँ पर कानून व्यवस्था दुरुस्त है? क्या लगता है अब कानून व्यवस्था दुरुस्त है? नहीं है, कोई किसी का नहीं है आज के टाइम। आज के समय कोई किसी का पैसा है तो सब पूछ है, पैसा नहीं तो कोई पूछ नहीं है। अफसर किसी का होता है? अफसर किसी का नहीं होता। ये भूल से भी नहीं सोचना से अफसर मेरा है, अफसर किसी का नहीं है। कल हम नौकरी करके बैठ गए ना, देखते हुए नौकरी करते हैं, हम रेलवे में नौकरी करते हैं, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। पैसों वाले के साथ नहीं देता है लोग, गरीबों के साथ देता है आज के टाइम में। अच्छा, आपको लगता है ऐसा? और क्या। तो देखिए, इनका कहना है कि गरीबों का साथ दिया जाता है, पैसों वालों का इसमें साथ नहीं दिया जाता है। क्या लगता है, इनकी बात से सहमत हैं आप, जिस तरीके से अपनी परेशानी बता रहे हैं? नहीं, वो जो एक्चुअली उन्होंने जो लिख रखा है कि प्रधानमंत्री जी के लिए लेटर लिख रखा है, मुख्यमंत्री जी के लिए लिख रखा है, गृह मंत्री जी के लिए लिख रखा है, तो कुछ तो उसके साथ हुआ होगा और आखिर इसीलिए अपनी समस्या को लेके वो आपके सामने आया है। एक्चुअल अगर देखा जाए, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड रियलिटी, तो यही है कि अब यहाँ ये पोर्स एरिया है, यहाँ पे हर कोई परेशान जो है बिहार से चल के या फिर किसी और एरिया से चल के यहाँ नहीं पहुँचेगा कि उसको मौका मिले कि न्यूज़ के सामने मैं अपनी बात रख सकूँ। हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जिसकी एक्सेस जब पहुँचे वो न्यूज़ चैनल तक भी ना हो, तो वो अगर अपनी समस्या लेकर आया है, अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन डीपली हो तो कुछ तो निकलेगा इसमें ज़रूर। और यही रियलिटी है नेग्लिजेंसी ऑफ पुलिस। अब वो बता रहा है कि मुझे पुलिस वाले ने गाली दे के भगाया। क्यों भगाया? क्यों भगाया? क्यों? फिर वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देश में है क्यों? ऐसा तो नहीं ना कि थाने में जाओगे भगाओगे गाली देकर। जिस तरीके से कानून व्यवस्था की तमाम की जाती हैं कि कानून व्यवस्था जितनी पहले के मुताबिक अब सुधार हो चुका है, आपको क्या लगता है? ठीक है, कानून व्यवस्था सही है, बट वो आपके सामने खड़े होकर करंट अपना सिचुएशन बता रहा है। सो दैट इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर कि पुलिस स्टेशन में बंदा जा रहा है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको अटेंड करें, उसकी समस्या को सुने, एज़ पर द सिचुएशन, एज़ पर द केस उसको डील करें, निपटाएं। अगर वो कोर्ट तक है उसको कोर्ट तक पहुंचाएं। उसको गाली दे के भगा देना, इट्स नॉट द वे टू डू द लॉ और नॉट टू डू द डिसीजंस इन ए राइट वे। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू हियर कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद हिम, व्हाई ही केम टू द पुलिस स्टेशन, इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग जो वो सफ़र हो रहा है। सो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेयर द प्रॉब्लम प्रॉपरली एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट। अगर जो इसमें कल्प्रिट है उसको सज़ा दी जाए, तो उसी तरीके से हमें पुलिस एजेंसीज जो होती हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो होती हैं, जो आईओ डिटेल किए जाते हैं वो एक्सपीरियंस होते हैं। अगर कोई हल्का आईओ है या फिर वो कम एक्सपीरियंस्ड है तो उसको किसी केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते, फिर सीनियर अपॉइंट करते हैं। तो कम से कम उसको, अब ये बंदा है, ये 50 बंदों से बोलेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे थाने से भगाया, तो 50 की नज़रिया ख़राब होगा कि पुलिस का व्यवस्था रियल में ख़राब है। अब उस और फिर वो 50 और से बोलेंगे। लेकिन अगर उसने बताया कि इंस्टेंटली यार मेरे साथ ये हुआ, मैं पुलिस स्टेशन गया, उन्होंने मेरी हेल्प करी और मेरी समस्या का समाधान करा, ना उन्होंने गरीब देखा ना अमीर, बट मेरी समस्या को सुना। कमी देख रहे हैं ना? क्यों नहीं है कमी? डेफिनेटली कमी है। अभी कोई क्राइम हो जाए, कोई अमीर ज़्यादा आदमी के साथ कोई घटना घट जाए, 5 मिनट में पुलिस अरेस्ट कर लेती है। वही घटना कहीं देहात एरिया में हो जाए किसी गरीब आदमी के साथ, इतना दबाव आ जाता है कि उस बंदे को अरेस्ट ही नहीं कर पाते वो लोग। बार बार में न्यूज़ में आता है, मीडिया में, अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाते। क्योंकि क्यों नहीं अरेस्ट कर पाते? क्यों? जब इतनी बड़ी अथॉरिटी है, आईएएस बनते हैं लोग, आईपीएस बनते हैं, हर बंदा चाहता है कि मैं देश के लिए काम करूं और बहुत ईमानदारी से करूं, बट कहीं ना कहीं उनको करने नहीं दिया जाता है काम। इसीलिए, वरना एक आईपीएस और एक आईएएस के हाथ में बहुत पावर होती है। अभी आपके पास आया, क्या इसके ज़िले में कलेक्टर नहीं बैठता? क्या इसके ज़िले में एसपी नहीं बैठता? डीएसपी नहीं बैठता? एसएचओ नहीं बैठता? बयान ही उनके बदल क्यों बदलवा रहे हैं? तो वो गरीब आदमी है ना, इसीलिए उसका अप्रोच नहीं होगा, इसीलिए उससे बिहेव अच्छे से नहीं कर रहे होंगे। अभी कोई अमीर आदमी जाएगा, कुर्ता पजामा अच्छा सा पहन के, वेलकम होगा उसका, उसकी एक एक बात सुनी जाएगी। तो गरीब है ना, इसलिए बेचारा घूम रहा है। कहीं ना कहीं देश में इस तरह का भेदभाव भी है जो देखा जा रहा है, क्या कहें? वो तो भेदभाव तो बहुत है, हर बहुत ज़्यादा। अब है जो पैसे वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं उसके लिए कोई नहीं सुनेगा, कहीं भी है ये तो।
आप यहीं चले कहीं दिल्ली में चाहे कहीं भी चले जाएंगे तो वो 70 होते हो। पैसे वाला के तो पूछते हैं, बिना पैसे वाला के नहीं कोई पूछता। किडनी, आंत और मेरा लीवर और अब दिल पूरा खराब हो चुका है मैडम। मेरे काम नहीं आएंगे तो किसी और भाई के काम आएंगे। इनको निकलवा के दे दो आप। लेफ्ट साइड तो खराब है, इसको भी दे दो आप। क्या करूँगा मैं जीकर? अब मेरे गेने गांठे सब बिक गए, अब क्या करूँगा? दुख दर्द समझ सकते हैं कि किस तरीके से किस दुख में है और लगातार कानून को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं। और बात यही हो रही है, क्या देश में इसी तरह का कानून रह गया है कि अगर कोई गुहार लगाता है, मदद की गुहार लगाता है, तो उसके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाएगा। और दुर्व्यवहार इस तरीके का कि बयानों तक को बदल दिया जाता है। क्या वाकई ये देश बदल रहा है? अगर देश बदल रहा है तो क्या आज के समय देश को इस देश की ज़रूरत है? क्या यही विकास की तस्वीरें हैं? फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अंकित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।